औरंगजेब आलमगीर और दारा शिको, ये दो भाई हैं। इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो दोनों की यह तमन्ना थी कि हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुझे मिल जाए, हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुझे मिल जाए। औरंगजेब आलमगीर की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुझे मिले। दारा शिको की यह ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुझे मिले। मगर प्यारे भाइयों, होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। दारा शिको के पास एक शख्स आया, मैंने शुरू में पढ़ा है, गौर करना, उसी तरतीब से चलता जाऊंगा कि जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, उस कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग, उस हीरे दा पैंदा नी कोडी भी मुल जेड़ा गिर जाए टुट के किसे हार चूं। काबिल कदर दारा शिको, उसके पास एक शख्स आता है, आके अर्ज करता है, ए दारा शिको क्यों परेशान है? दारा शिको कहता है, मेरी ये तलब है, ख्वाहिश है, तमन्ना है कि हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुझे मिल जाए। उसने कहा, तेरी बस्ती के बाहर एक दरवेश बैठा है, एक फकीर बैठा है, उसके पास जा, अगर उसने हाथ उठाकर तेरे लिए दुआ कर दी ना, अल्लाह तबारक व ताला तुझे हिंदुस्तान का तख्तो ताज अता कर देगा। दारा शिको बड़ा हैरान हुआ कि वो फकीर हमारे लिए दुआ करे तो हिंदुस्तान का तख्तो ताज मिल जाए। बड़ा हैरान। अब इन दोनों भाइयों में दो सिफ्तें पाई जाती थीं। जो औरंगजेब आलमगीर में थी वो सिफ्त यह थी कि औरंगजेब आलमगीर सादा लिबास पहनता था, सादा बंदा था और सादगी को पसंद करता था। और दारा शिको आली शान लिबास पहनता था, जरा तकब्बुर में रहता था, अपने आप में ही जिंदगी बसर करता था। नहायती काबिल कदर प्यारे भाइयों, अब दारा शिको तैयार होता है, आली शान लिबास पहनता है। इधर दारा शिको का जो लिबास था वो बड़ा शाहाना था। जो औरंगजेब का औरंगजेब आलमगीर का लिबास था, यह बड़ा फकीराना था, यह सादगी पसंद था। अब बताया गया था दारा शिको को, वो बड़ा शाहाना लिबास पहनता है, तैयारी करता है। तैयारी करके जब निकलने लगा, किसी ने आके औरंगजेब आलमगीर को भी बता दिया कि खामोश बैठे हो, खैर है। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि तलब रखता हूं कि हिंदुस्तान का तख्तो ताज मुझे मिल जाए। उसने कहा, तेरी बस्ती के बाहर एक दरवेश बैठा है, तेरी बस्ती के बाहर एक फकीर बैठा है, उससे दुआ क्यों नहीं करवाते? कहा कौन? कहा फला फुला फुला इलाके पे, फुला फुला जगह पे एक बोरिया बिछाए, एक चटाई बिछाए, एक मुसल्ला बिछाए, एक दरवेश है, एक फकीर है, तू उससे दुआ करवा। अगर उसने तेरे लिए हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह ताला तुझे हिंदुस्तान का तख्तो ताज अता कर देगा। मेरे काबिल कदर प्यारे भाइयों, दारा शिको पहले निकल चुका था। अब औरंगजेब आलमगीर तैयारी करने लगा। दारा शिको पहुंचा, फकीर को सलाम किया, जवाब मिला। दारा शिको से पूछा फकीर ने, दारा शिको कैसे आए हो? उसने जवाबन कहा, बाबा जी मैं दुआ करवाने के लिए आया हूं। दरवेश कहता है, कैसी दुआ? कहा तलब रखता हूं कि हिंदुस्तान का तख्त व ताज मुझे मिल जाए। तो कहा अच्छा बैठ जाओ मेरे बोरिए पे, मेरी चिटाई पे बैठ जाओ। अच्छा, उस फकीर ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा था,
दो बोरिए बिछे हुए थे, दो चटाइयां बिछी हुई थी, एक साफ सुथरी थी, एक मैली कुचैली थी। जो साफ सुथरी थी उस पे फकीर खुद बैठा था, उस पे दरवेश खुद बैठा था। जो मैली कुचैली थी वो साथ बिछा रखी थी, दोनों साथ साथ बिछी हुई हैं। फकीर ने इशारा किया, बैठो इस बोरिए पे, तेरे लिए दुआ करते हैं। अब औरंगजेब आलमगीर का भाई दारा शिको शाहाना लिबास था, अमीराना ज़हन था। अब कभी चटाई की तरफ देखे, कभी अपने लिबास की तरफ देखे कि मैं इस पे बैठ जाऊं। कहा नहीं बाबा जी, मैं आपकी इस चटाई पे बैठने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ दुआ करवाने के लिए आया हूं। आप दुआ फरमा दें, मैं चला जाता हूं। इस मैली कुचैली चटाई पे बैठने के लिए नहीं आया। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। इस मैली कुचैली चटाई पे बैठने के लिए नहीं आया। काबिल कदर फकीर जलाल में आ गया। आपने फरमाया, दारा शिको निकल जाओ इधर से, तेरे मुकद्दर में ना तख्त है ना ताज है। क्योंकि बादशाही हमेशा फकीरों की रही है, बादशाही हमेशा दरवेशों की रही है, बादशाही हमेशा अल्लाह के वलियों की रही है। देखो राज कर रहे हैं पूरी दुनिया में या नहीं दाता अली हजवेरी, राज हो रहा है ना। तो ये होती है बादशाही। किसी की कुर्सी बदल गई, किसी का मुकाम बदल गया, किसी का रुतबा बदल गया, मगर दाता अली हजवेरी का रुतबा जरूर बदलता है, शान जरूर बदलती है, मुकाम जरूर बदलता है, मगर कायनात का मालिक इसे बुलंदियों की तरफ लेके जाता है। दुनिया का बादशाह पस्तियों की तरफ आता है। अल्लाह के वली दरवेश फकीर, अल्लाह के वली बुलंदियों की तरफ सफर करते हैं। फर्क बड़ा है। बाबा जी तुम्हारी इस मैली कुचैली चटाई पे बैठने के लिए नहीं आया, बस दुआ करवाने के लिए आया हूं। आप दुआ फरमा दें और मैं चला जाऊं। आपने फरमाया, निकल जाओ इधर से, हमारी चटाई पे बैठने के लिए अगर तू नहीं आया फिर जा, तुझे हम कहते हैं ना तेरे मुकद्दर में तख्त है ना ताज है, निकल जाओ इधर से। जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। अब मुकद्दर में ना तख्त है ना ताज है। दारा शिको बड़ा हैरान हुआ, पहले फकीर को नहीं मानता था, क्या है ये, मगर उनका जब जलालाना अंदाज देखा ना, उसके जिस्म पे कपकपाहट तारी हो गई, कपकपाहट कि इधर कोई बात है भाई, इधर कोई बात है, ऐसे ही नहीं। ये फकीर बोल पड़ा, इससे भी पता है हम किसकी औलाद हैं, हम कौन हैं, इससे भी पता है, मगर राज यही कर रहे हैं, रुतबे इनके बड़े बुलंद हैं। अब दिल में ख्याल आया, घर जाता हूं, जाकर सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर को मिलूंगा और मिलकर कहूंगा कि उस फकीर के पास ना जाना, उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों ने ढोंग बना रखा है, तुम ना जाना, उसका ज़हन खराब करूंगा। तो काबिल कदर अब एक रास्ते से दारा शिको निकला, अब तैयारी कर रहा था औरंगजेब आलमगीर, दूसरे रास्ते से औरंगजेब आलमगीर दरवेश के पास आ गया। जब उस मर्द कलंदर के पास आया, जब उस दरवेश के पास, जब उस फकीर के पास आया, देखा फकीर बैठा है, जलवगर है, सलाम किया, जवाब मिला। फकीर ने पूछा, औरंगजेब आलमगीर कैसे आए हो? बाबा जी दुआ करवाने के लिए आया हूं। अब फर्क देखना, बात बात में फर्क होता है, अंदाज अंदाज में फर्क होता है। प्यारे भाइयों, जवाब दारा शिको ने भी दिया था, जवाब औरंगजेब आलमगीर ने भी दे दिया, मगर फर्क था थोड़ा। मैंने पहले कहा ना कि वो अपने आप को कुछ समझता था कि मैं कुछ हूं, मगर ये कहता था मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। फर्क था। औरंगजेब कैसे आए हो? बाबा जी दुआ करवाने के लिए। कैसी दुआ? हिंदुस्तान का तख्तो ताज अल्लाह मुझे अता फरमा दे। फकीर मुस्कुरा के कहता है, बैठ जाओ इस चटाई पे, बैठ जाओ इस मुसल्ले पे। औरंगजेब आलमगीर ने जब देखा मुसल्ला, वो चटाई मैली कुचैली थी, कहा बाबा जी मैं इस चटाई पे नहीं बैठ सकता,
मैं इस चटाई पे नहीं बैठ सकता। कहा भाई क्यों? सवाल ऐसा था, जवाब देना पड़ा ना फकीर को। क्यों क्यों नहीं बैठ सकते? फरमाया इस बोरिए को आपके बोरिए से निस्बत है, इस बोरिए को आपके बोरिए से निस्बत है। जिस बोरिए पे आप बैठे हैं वो बोरिया इस बोरिए के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, तो इसलिए मैं इस चटाई पे नहीं बैठ सकता। फकीर मुस्कुरा पड़ा, उसे पता था ना कि बाजी जीत के ले जाएगा आज ये। भाई क्यों नहीं बैठ सकते? बाबा जी इस बोरिए को आपके बोरिए से निस्बत है, इस वजह से मैं नहीं बैठ सकता। फरमाया अगर हमारा हुक्म हो। दरवेश कहता है अगर हमारा हुक्म हो। कहा बाबा जी अगर आपका हुक्म हो फिर मैं बैठने के लिए तैयार हूं। क्यों? कि मैं अल्लाह के वलियों से प्यार करता हूं, दरवेशों से प्यार करता हूं, फकीरों से मोहब्बत करता हूं, इसलिए अगर आपका हुक्म है तो बैठ जाऊंगा। आपने फरमाया फिर बैठ जाओ। जब उस मैले कुचैले बोरिए पे बिठा दिया औरंगजेब आलमगीर को, तो फकीर ने हाथ उठाए, फकीर ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, मौला औरंगजेब आलमगीर को हिंदुस्तान का तख्त अता कर दे। जब दुआ से दरवेश फारिग हुआ, आपने फरमाया औरंगजेब जा तुझे मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहू ने तुझे हिंदुस्तान का तख्त अता कर दिया। कहा बाबा जी मैं खाली तख्त नहीं लेने आया, मैं खाली तख्त नहीं लेने आया, मुझे ताज भी चाहिए। कहते हैं अगर जाओ तो फिर गल पूरी करो, जाना है तो तलब पूरी करके रज के आओ ना। बाबा जी मैं खाली तख्त लेने नहीं आया, मैंने ताज भी लेना है। फकीर कहता है मेरी ड्यूटी तख्त की है, किसी और फकीर की ड्यूटी ताज की है। मुझे अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहू ने वो ताकत अता की है, इस मैले कुचैले बोरिए पे जिस बंदे को मैं बिठा देता हूं उसे हिंदुस्तान का मैं तख्त अता कर देता हूं। कहा बाबा जी मैंने तो नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, इधर ही बैठा हूं, तख्त मिला है ताज लेके जाऊंगा। फकीर कहता है भाई मेरी ड्यूटी नहीं, मेरी ड्यूटी तख्त की है, जिसे चाहूं इस बोरिए पे बिठाऊं तख्त अता कर दूं, जिसे चाहूं इस बोरिए से उठा दूं तख्त खींच लूं, ये मेरी मर्जी है। वो कहता है, वो बाज बंदे जिद करते हैं ना, नहीं जी नहीं बाबा जी मैंने नहीं जाना, मैंने, बोलो तो सही यार, मैंने नहीं जाना। कैसे जाओगे? कहा मुझे ताज मिलेगा तो जाऊंगा। फरमाया सुन फिर तुझे मैं रास्ता बताता हूं। सच बात तो यही है कि हिंदुस्तान का जो तख्त है वो मेरी ड्यूटी है, ताज की ड्यूटी मेरी नहीं। मैं तुझे रास्ता बता देता हूं, तू चले जा, उम्मीद करता हूं तुझे ताज भी नसीब हो जाएगा। जो कुछ मिला है, वो फकीर कहता है जो कुछ मिला है, जिसको मिला है अदब से मिला है, अदब के अलावा कोई बात नहीं। मैंने पहले अर्ज किया जड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, उस कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग, उस हीरे दा पैंदा नी कोडी भी मुल जेड़ा गिर जाए टुट के किसे हार चूं। बाबा जी हुक्म। आपने फरमाया तेरे नौकरों में एक अल्लाह का वली है। अब बादशाह का घर है, बेशुमार नौकर हैं, तेरे नौकरों में एक अल्लाह का वली है। अगर वो तेरे सर पे दस्तार अमामा रख दे ना तो अल्लाह ताला हिंदुस्तान का तुझे ताज भी अता कर देगा। औरंगजेब आलमगीर बड़ा हैरान हुआ और दरवेश से अर्ज की बाबा जी हमारे तो नौकर बेशुमार हैं, मुझे क्या पता कौन सा नौकर है वो कि मैं जिससे ताज के लिए दस्तार रखाऊं तो मुझे ताज मिल जाए। कौन है वो? आपने फरमाया औरंगजेब सुन, वो तेरे नौकरों में अल्लाह का वली है जो तुझे तहज्जुद के वक्त वुजू करवाता है, जो तुझे तहज्जुद के वक्त वुजू करवाता है। उसे मलाजम ना समझ, उसे नौकर ना समझ, वो मालिक का मकबूल बंदा है, वो अल्लाह का वली है, वो दरवेश कामिल है।
इतनी पावर रब्बे जुल जलाल ने उसे अता फरमाई है। अगर वो तेरे सर पे अमामा रखे, अल्लाह तुझे हिंदुस्तान का ताज अता कर दे। जा उस फकीर के पास जाके आराम कर, सुबह वक्त तहज्जुद ये अमल कर। उम्मीद करता हूं अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू के करम से तुझे हिंदुस्तान का ताज भी मिल जाएगा। अब औरंगजेब आलमगीर ने फकीर से इजाज़त ली, घर आ गए, आराम किया। रात गुजरनी शुरू हुई। आदत थी तहज्जुद अदा करने की। वक्त तहज्जुद औरंगजेब आलमगीर उठे। उठकर कमरे से जब बाहर आए तो वो फकीर लोटे में पानी लिए खड़ा था। इंतज़ार था कि अब वुज़ू करवाऊं। पहले वुज़ू खाने पे औरंगजेब आलमगीर जाता, अपना अमामा उतारता, करीब रख लेता और वुज़ू बनाने के बाद दस्तार उठाता, सर पे रख लेता। अब अमामा उतारा, पीछे ही रख दिया, पीछे ही रख दिया, रख के चला आगे। वुज़ू खाने पे औरंगजेब आलमगीर आया। अब फकीर भी बड़े गौर से देख रहा था कि आज कुछ रंग बदला हुआ है। वो भी बड़े गौर से तक रहा था। मेरे नहायती काबिल कदर मेरे प्यारे भाइयों, वुज़ू बना लिया औरंगजेब आलमगीर ने। अंदाज खूबसूरत था। कहा बाबा जी वो अमामा ला के मेरे सर पे रख दो, वो अमामा ला के मेरे सर पे रख दो। वो दरवेश कहता है मैं अमामा नहीं रख सकता। कहा बाबा जी आपको रखना पड़ेगा। इधर आप काम करते हैं, हमारे मुलाजिम हैं, हमसे तनख्वाह लेते हैं, मेरे सर पे अमामा रखना पड़ेगा, ड्यूटी में शामिल है, ड्यूटी में शामिल है। वो अमामा लाओ मेरे सर पे रखो। वो फकीर ना ऐसे रुख पलटता है, कहता है मैं कुर्बान जाऊं उस दरवेश पर जिसने खुद तख्त अता कर दिया, ताज के लिए मेरे पास भेज दिया। मैं कुर्बान जाऊं उस दरवेश पे। अच्छा सुन, फिर औरंगजेब आलमगीर मैं तुझे ताज जरूर अता करूंगा, पर सुन इस्तीफा लिखता हूं, इस्तीफे पे दस्तखत कर दो, आज के बाद मैं तेरी नौकरी नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा मेरा राज तुझ पे खुल गया, मैं सारी जिंदगी गुजर गई, बूढ़ा हो चुका हूं, मगर खालिक के कायनात से ऐसा मेरा नाता था, रब जानता है या मैं जानता हूं, उससे ऐसी निस्बत थी, उस करम की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने मुझे ये मुकाम अता फरमाया है। मैं जिसके सर पे अमामा रख दूं उसे हिंदुस्तान का ताज अता कर देता हूं। बड़ी हैरानगी हुई। उस दरवेश ने इस्तीफा लिखा, कहा दस्तखत करो तब अमामा रखूंगा, दस्तखत करो तब अमामा रखूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, औरंगजेब आलमगीर ने दस्तखत कर दिए। फकीर ने अमामा उठाया, सर पे रखा। औरंगजेब आलमगीर कहता है मैं सोच में पड़ गया, अल्लाह तेरी कैसी शान है, चटाई पे बैठे दरवेश को तख्त अता कर दिया, महल में नौकरी करने वाले को ताज अता कर दिया, तेरे कैसे रंग हैं, फकीरों को ये चीजें अता कर दी, जिसे चाहें अता कर दे, जिससे चाहें वापस ले लें। कहते हैं मैं सोच में पड़ा हुआ था तो फकीर महल से निकल गया। फिर जितनी देर औरंगजेब आलमगीर ने हुकूमत की ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वो कहता मैं जिस साइड पे गया, मैं आबादियों में गया, मैं रेगिस्तानों में गया, मैं पहाड़ों में गया, मैं बागों में गया, मैं सैर पे गया, मैं जहां जहां गया मैं उस फकीर को ढूंढता रहा। उसके बाद मुझे वो फकीर कहीं मिला ही नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने इन्हें पावर अता फरमाई, इन्हें ताकत अता फरमाई है। जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी करदा है संग, उस कचते भी आंदा है हीरे दा रंग, उस हीरे दा पैंदा नहीं कोडी भी मुल, जेड़ा गिर जाए टूट के किसे हार च। दारा शिको भी उसी घर का था, औरंगजेब भी उसी घर का था, मगर अदब में ले गया। अदब करोगे कुछ मकाम हासिल करोगे, अगर अदब नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, खाली रह जाओगे। दिल में अदब पैदा करो, दिल में मोहब्बत पैदा करो। सिर्फ औलिया की नहीं कि औलिया की मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए, बड़ों की भी मोहब्बत होनी चाहिए, बड़ों की भी इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का भी एहतराम करना चाहिए। नौजवानों, प्यार मोहब्बत से बड़ों को शफकत की नज़र से देखा करो। अगर वालिदैन जिंदा व हयात हैं
उनकी खिदमत करो। बल्कि वालिदैन के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुबह उठ के अपनी माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा।